हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में। अगर आप भी एसएफई जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी के लिए 50 जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, पूरी मेहनत से देखिएगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, रेजिडेंस सूचकांक इनमें से किसके साथ जुड़ा है। ध्यान रखना है, आपको प्रश्न भले ही कठिन क्यों ना लगे, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। पहला ऑप्शन आपके सामने शेयर की कीमत, ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड की कीमत है, ऑप्शन सी मूल्य मुद्रा स्फीति सूचकांक और ऑप्शन डी मकान की कीमत। तो याद रखना है, जो मकान की कीमत है ये इससे जुड़ा हुआ है रेजिडेंस सूचकांक, रेजिडेंस सूचकांक मकान की कीमत। ओके, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 2। पंचवर्षीय योजनाओं की आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार किस चीज पर निर्भर रहती है। ऑप्शन ए कराधान और सार्वजनिक उधार, ऑप्शन बी कराधान सार्वजनिक उधार और घाटे की वित्त व्यवस्था, ऑप्शन सी कंवल कराधान और ऑप्शन सी सार्वजनिक उधार और घाटे की वित्त व्यवस्था। तो याद रखना है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। जो सार्वजनिक उधार और घाटे की वित्त व्यवस्था है वही इसका सही आंसर। तीसरा प्रश्न, युद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन ए प्राकृत, बी पाली, नेपाली और संस्कृत। जो पाली भाषा है उसी में युद्ध साहित्य को लिखा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था। ध्यान देना है, सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह, ये तीनों ही विद्रोह हुए थे, लेकिन ये बगरा विद्रोह है वो नहीं हुआ था। याद रखना है, ठीक है, बगरा विद्रोह नहीं हुआ था। इनके ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। जो सिंगापुर है वो भूमध्य रेखा के बिल्कुल निकट है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है। याद रखना है, जो नागालैंड है उसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है, बाकी ये तीनों स्टेट्स है इनकी सीमा लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना है, नहीं है, सॉरी। तो याद रखना है, रुक्मणी देवी, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये तीनों की तीनों ही भरतनाट्यम से संबंधित है, लेकिन जो झावेरी बहन है वो मणिपुरी की फेमस कलाकार है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 8, ठीक है। किस कला में अछूत को अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत की है। तो याद रखना है, जो उत्तर वैदिक काल है उसमें अछूत को अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो याद रखना है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने इसी को अख्ता प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 9। श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोगों का अनुसरण करते हैं, यानी कि श्रीलंका में सर्वाधिक क्या है, हिंदू, इस्लाम धर्म, ईसाई या फिर बौद्ध धर्म। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। अगला प्रश्न 11, जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है। 8, 9, 16, 18। तो 18 जो होता है वो जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान क्या है। साइंस के भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं एसएफई जीडी हर बार, इसलिए मैं आपके लिए साइंस के भी कुछ प्रश्न लेके आ चुका हूँ मिक्स करके, ठीक है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। प्रश्न नंबर 13, भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकार किसे माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के महान्यायवादी को, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को, राज्य के एडवोकेट जनरल को। तो याद रखना है, जो भारत का महान्यायवादी होता है यानी कि अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में आता है, उसी को भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय निकाय संसद क्या कहलाती है। न्यायिका, कार्यकारी, विधायिका और न्यायिक तथा विधायकी दोनों। तो याद रखना है, जो विधायिका होती है सॉरी विधायकी होती है, उस विधायकी को भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय निकाय संसद कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कौन सा ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, यीस्ट, मशरूम और सांप। तो याद रखना है, जो सांप है वो अपने पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर नहीं करते हैं, बाकी ये तीनों फफूंदी वगैरह है सब करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, शिशु में प्रत्येक लक्षण ... के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, यानी केवल माता, केवल पिता या फिर पिता और माता दोनों, ना तो पिता ना ही माता। तो याद रखना है, पिता और माता दोनों के ही लक्षण जो शिशु के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के काल में
खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखना है जो अलाउद्दीन खिलजी है इनके टाइम पर सुल्तान की जो खालसा भूमि थी वो अधिक पैमाने पर फैली हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 80। सुल्तान काल के सिक्के, टका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? सोना चांदी, चांदी तावा, चांदी जस्ता तांबा और सोना जस्ता तांबा। तो याद रखना है जो चांदी और तावा थे उस टाइम पर इन्हीं मुद्राओं जो जीतल थी इन्हीं की बनी हुई थी। किसकी? चांदी की और चांदी और तांबा। ठीक है, चांदी का क्या होता है? टका और तांबे का जीतल। ठीक है, दो मुद्रा चलती थी पहले। प्रश्न नंबर 19 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। 12 मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो इमामी, मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इन्होंने ही 12 मासा की रचना की थी। इन्हीं की फेमस रचना है और इनकी एक प्रसिद्ध रचना और है मलिक मोहम्मद जायसी की जो हर बार पूछी जाती है, जिसका नाम है पद्मावत। याद रखना है पद्मावत, हर बार पूछी जाती है पद्मावत। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, बंदरगाहों से अधिक आमदनी होती थी, यानी कि अधिक जो अधिक आय होती थी। ठीक, इनकम। अगला प्रश्न 23 ठीक है, डॉट डॉट को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसे हरिकन कहते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बाद में कहते हैं सर ऐसे प्रश्न कहाँ से आ गए, ये समझ में पहले इनको पढ़ोगे नहीं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो फनल, वर्नपूल, चक्रवात, ट्विस्टर। चक्रवात को प्रत्येक देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में से क्या कहते हैं? हरिकन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिकन। उत्तरी अमेरिका में हरिकन कहते हैं और प्रत्येक देश में चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवारी सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा, अफगानों की आपसी। याद रखना है ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, तुलगमा प्रथा। इसने इसी पद्धति का प्रयोग किया था इस पानीपत के युद्ध को जीतने के लिए। अब इसमें क्या है, जो तुगलमा पद्धति यानी प्रथा है उसमें उसने क्या किया था, उसने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया था अपनी सेना के लिए, जिससे कि वो वहाँ से इसमें बाहर कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। किस कंपनी के डिवेंचर धारक किसके होते हैं? शेयर धारक, लेनदार, देनदार, निदेशक। तो याद रखना है जो लेनदार होते हैं, रेडी होते हैं, उन्हीं को कंपनी के डिवेंचर धारक कहते हैं। ठीक है, 27 करेंसी नोट और 1 रुपये के सिक्के और कम मूल्य के नोट डॉट डॉट के द्वारा जारी किए जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। तो ये मत सोचना कि आरबीआई है जो कि हर नोट को छापती है, गलत है ये। जो वित्त मंत्रालय है वो छोटे छोटे नोट होते हैं, जैसे 1 रुपये का सिक्का, 5 का, इन सभी का निर्माण कौन करती है? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होते हैं। 28 निम्न में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में नहीं है? लंगनाज, गणेश्वर, बाग और आदमगढ़। जो गणेश्वर है वो पाषाणकालीन स्थल नहीं है, जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है वो नहीं है। कौन सा? गणेश्वर। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न। 29 महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? यानी कि जो महाभारत है उसको फारसी में अनुवाद करके क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? तो फारसी में उसको क्या कहते हैं? रज्म नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? रज्मनामा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है और पूछा जाने वाला भी है। रज्मनामा है जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, अगला प्रश्न 30 सौर मंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जाने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण। तो जो हमारा सोलर सिस्टम होता है यानी कि सौरमंडल होता है, उसमें एक ग्रह ऐसा है जिसका नाम है यूरेनस, यानी कि अरुण ग्रह, जो हमारा पश्चिम दिशा में घूमता है, उल्टी दिशा में, पश्चिम से पूर्व। और बाकी जो 8 ग्रह होते हैं, जो बाकी हमने प्लूटो को नहीं माना, 7 ग्रह जो कहाँ चलते हैं? जो पूर्व से पश्चिम की तरफ। और जो यूरेनस यानी कि अरुण होता है, अरुण पूर्व से पश्चिम से पूर्व। ठीक है, अगला 31 मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में किसका एक भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी, पूर्वांचल की पहाड़ी, अराकन योमा पर्वत, प्रायद्वीप पठार। तो याद रखना है जो मेघालय है उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से, कि कहाँ से? तीनों तरफ से जल से घिरा हो। किससे? जल से। इस तरह से होता है। तो नीचे वाली श्रेणी है, तीनों साइड जो जल से घिरी, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, भारत का जो मैप होता है उसमें जो नीचे इस साइड तीनों तरफ जो जल से घिरा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 32, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत लिख चुके हैं, मैं इसकी क्षमा चाहता हूँ। ध्यान देना, जो भगवान महावीर है उनका नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान उनका नाम था। और ध्यान रखना है, इनका नाम जो महावीर स्वामी थे उनका नाम वर्धमान था। ठीक है। अब पूछे फिर इनको कितने साल बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्ष के बाद इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, 12 वर्ष बाद भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अब पूछें कि सर ये बताओ कि भगवान जो महावीर थे वो किस धर्म से संबंधित थे? तो ये जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर पूछे फिर महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। अगर ये पूछे कि भगवान जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकार थे? तो 24वें तीर्थकार थे। इन्हीं को वास्तविक तीर्थकार कहा जाता है। मैं आपको मौका दी बोलकर बोल रहा हूँ, ठीक, याद कर लेना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 33। महत्वपूर्ण प्रश्न छाप लीजिए, इस पर लिख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका। देखिए, सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया? जो विशिष्ट अधिकार है तो ध्यान रखना, जो झेलम नदी है उस पर हमें विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया। अब बात करते हैं फिर सिंधु जल समझौता कब हुआ था? जो सिंधु जल समझौता है वो 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। अब इसका समझौता जो है बीच में जो एग्रीमेंट किसने करवाया था? तो याद रखना है, जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, ठीक है, उसने 1960 में दोनों देशों के मध्य जो नदियाँ थी, रावी, ब्यास, सतलज, जब 6 नदियाँ थी, उनमें से 3-3 नदियों का जल था। इसका हम यूज़ करेंगे, याद रखना है, दोनों ही देश यूज़ करेंगे। ठीक है। इस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न 34। देखिए, जब्ता प्रणाली किसकी उपज थी? गियासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। इसका प्रश्न आपको कमेंट में जरूर देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला 35। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज की पृष्ठभूमि में कितने रंग हैं? अब बताइए भाई, आपको सामने, आपके सामने फ्लैग दिखाई दे रहा है, श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें कितने रंग हैं? अगर पूछे पृष्ठभूमि में, इस साइड की बात करें तो ध्यान रखना है 2 रंग होते हैं इसमें। इस साइड की पूछे तो जो पृष्ठभूमि है। अगर पूरे ध्वज की बात करें, देखिए एक येलो वाला है, ठीक है, एक इसमें बैगनी जैसा है 2, एक ये है ऑरेंज वाला, एक ये है, तो इसमें 4 टोटल देंगे 4। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 36। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होता है? पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, गोबर के उपले। तो ध्यान देना है, जो पेट्रोल होती है उसका ऊष्मीयमान अधिक होता है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 38। निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनावों में सरोकार नहीं रखता है, यानी कि उनका चुनाव नहीं करवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल, संसद के चुनाव का भी ये निर्वाचन आयोग करता है, राज्य विधायकों इनका भी करता है, किंतु पंचायत का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न 39। भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कानून मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि इंडिया चीफ जस्टिस, और भारत के राष्ट्रपति। तो याद रखना है, भारत का राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 52 में आता है, और जो भारत का महान्यायवादी होता है वो अनुच्छेद 76 में आता है, आर्टिकल नंबर 76। तो याद रखना है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न 40। देखिए, कौन से पादप ऊतक को वृद्धि ऊतक भी कहा जाता है? केवल स्थायी ऊतक, केवल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, स्थायी ऊतक तथा मेरिस्टेमेटिक ऊतक, ना तो स्थायी और ना ही ऊतक मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ठीक है। तो याद रखना है, जो ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, केवल जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वही उनको ही पादप को वृद्धि ऊतक भी कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। अगला 41। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? हर बार, कम से कम हर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न और पूछा जाने वाला भी है। तो याद रखना है, दूध को दही बनाता है लैक्टोबैसिलस, जैसे हम लैक्टिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है, लैक्टिक बोलते हैं। याद रखो, लैक्टो आए तो दूध को दही। ठीक है। अगला 42। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित राज्य के कानून से, मनसम प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून, टकसाल से संबंधित कानून, कृषि से संबंधित कर। तो इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है। अगला प्रश्न 43। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल शहर, कंधार, कुंदुज, गजनी। तो याद रखना है, कंधार की वजह से ही ईरान और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ बनी थी। ठीक है। 44। 2 आफ्ता सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जो जहांगीर था, जिसे हम सलीम के नाम से जानते थे, इसी ने 2 अस्ता और सिंह अस्पा प्रथा जारी की थी, शुरू की थी। ठीक है।
अगला प्रश्न नंबर 45, सरंजाबी प्रथा किससे संबंधित थी? जो सरंजाबी प्रथा थी वो किससे संबंधित थी? इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है मुझे 45 का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा के अनुपात को इसका लिया गया कुल समय क्या होता है? वो होता है त्वरण। सबको ज्ञात होगा त्वरण यानी जो एक्सेलरेशन होता है उसी को वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। अगला, वायु डॉट डॉट के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। यानी कि जो दाब होगा, वायु का दाब है, जितना अधिक होगा उतना ही उसका वेग में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न 49, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, इसको याद कर लेना बहुत समझ के। देखिए, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। सही है, 35 वर्ष की आयु किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति सही है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति। सही है बिल्कुल। सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं भाई, जो उपराष्ट्रपति होता है उसका भारत जो राष्ट्रपति उसका चुनाव नहीं करता है, बल्कि जो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है वही इसका चुनाव करता है। ऑप्शन डी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। बिल्कुल सही है हमारा, यानी कि 3 ऑप्शन एकदम करेक्ट है, डी बी ए। सी गलत है, यानी कि सी हमारा सही होता है। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो प्रश्न मैंने आपसे कहे हैं प्लीज़ उनका आंसर जरूर देना। अगर आप सच्ची में मेहनत कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ। अगर कमेंट में आपको कोई मिस्टेक दिखाई दे या फिर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही क्लास देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।